बताइए, जहां तक कल पढ़े थे दिक्कत हो अगर किसी को लग जा रहा है सवाल वहां तक। लिखिए क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है तो उस संख्या के 2 गुने में 12 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। कई बार एग्जाम में पूछा है, बताइए उसका उत्तर। ऑप्शन है 2, 3, 4 और इनमें से कोई नहीं। यदि किसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है तो उस संख्या के दुगुना में 12 से भाग कर दें तो शेष कितना आएगा। इनमें से कोई नहीं, फिर कितना आएगा 0। आप लोगों का नहीं यार, 4 आए हैं। जो भी आए बोला करिए, सही ना। सीखने का मतलब होता है कि बिल्कुल आपको तालमेल बनाना पड़ेगा क्लास से। देखिए सवाल समझिए, लिखा क्या है, किसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल 8 आता है। तो हम कोई संख्या मान सकते हैं, ऐसी संख्या मान ली जिसमें 12 से भाग दें और शेष 8 आ जाए। तो आप कहेंगे सर वो संख्या 20 हो सकता है। भाई 20 में अगर हम 12 से भाग देंगे तो 8 आएगा, तो 12 एक कम 12, 8 शेष बचेगा। मान सकते हैं ना। हमने मान लिया वो संख्या कितनी है 20। अब लिखा है कि अगर 20 का दुगुना कर दें, उस संख्या का दुगुना, तो 20 का दुगुना कितना 40। और अगर 40 में आप फिर से 12 से भाग करेंगे तो 12 तिहाई 36, शेष कितना आएगा 4। इसका मतलब किसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेष 8 आता है, तो उस संख्या का अगर दुगुना कर देंगे और फिर से अगर 12 से भाग कर दें तो शेष कितना आ जाएगा 4। 4 सही है। लग जाएगा ना सबका। नहीं समझ में आया आपको। ऐसे कोई दूसरा उदाहरण जो भी आपके मन में आए, सही ना। जैसे हम मान सकते हैं, मान लीजिए 30 मान सकते हैं आप। अब 30 में अगर 12 से भाग करेंगे तो इसमें 8 शेष नहीं बचेगा ना। नहीं, 12 दूने तो 6 शेष बचेगा ना। 32 मान ले, 32 मान सकते हैं। तो 32 में अगर हम भाग दें इसका तो कितना आ जाएगा 12 दूना 24, शेष कितना आएगा 8। अब कहा है संख्या का दुगुना, तो संख्या का दुगुना कितना होगा 32 गुना 64। और 64 में अगर 12 से भाग करेंगे तो 12 पंचे 60, शेष कितना आएगा। इसका मतलब फिर से वही 4 आएगा, तो 4 सही है। लग जाएगा ना सबका। किसी को दिक्कत है यहां तक। अब देखिए ये तरीका तो ऐसे हो गया लगाने के लिए, बाकी आप क्या करिए ना,
इस प्रकार के सवाल में आप डायरेक्ट उत्तर बता सकते थे 4 सही है। कैसे? एक नोट लिख लेना, यदि प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित है तो जो परिवर्तन भाज्य में होगा वही परिवर्तन शेष फल में भी होगा। पहला भाजक दूसरे भाजक से अगर विभाजित है, यानी भाग पूरा जा रहा है, तो जो परिवर्तन भाज्य में होगा वही परिवर्तन शेष में भी होगा। जैसे पहला भाजक कितना है 12 और दूसरा भाजक कितना है 12 ही, तो 12 से 12 कट जाता है ना। कहने का मतलब यहां 12 हो सकता था, यहां 4 भी हो सकता था। हमने एक के बार में पूरे को खत्म करने का प्रयास किया है कि अगर ये वाला इससे कट जा रहा है, मान कुछ भी लिखा हो, दोनों मान कोई भी हो, कोई अंतर नहीं है। यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 3 लिखा होगा, कोई अंतर नहीं है। यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 6 लिखा होगा तो भी नियम काम करेगा। यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है तो भी नियम काम करेगा। सिर्फ यह है कि पहला वाला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो जो परिवर्तन भाज्य में उस संख्या का दुगुना, ये लिखा है ना, उस संख्या का दुगुना, तो अगर उस संख्या का दुगुना है तो वही परिवर्तन शेष में भी होगा। तो शेष कितना हो जाएगा? सीधे 16 हो जाएगा। 8 है ना, तो 8 का दुगुना 16 और 16 में सीधे हम 12 से भाग कर देंगे। 12 एकम 12, शेष कितना आएगा? तो एग्जाम में बस इतने सा सवाल है, लग जाएगा ना सबका। ये 16 कहां से आया? इस 8 का दुगुना किया गया, यानी शेष का दुगुना किया गया। कर सकते हैं ना। अगर हम कहेंगे यहां 3 गुना तो सीधे 8 का 3 गुना। हम कहेंगे 8 का स्क्वायर, संख्या का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर। जो परिवर्तन संख्या में वही परिवर्तन शेष में होगा। समझ में आ गया? लिख लिया ना सब। शर्त क्या बताए हैं कि जो शर्त यह है कि पहला जो भाजक है, भाजक किसको बोलते हैं? जिससे भाग देते थे। यहां 12 से भाग दिए हैं और यहां किससे भाग दिए हैं? यहां भी 12 से भाग दिए हैं। पहला भाजक और यहां क्या है? दूसरा भाजक। अगर पहला भाजक और दूसरे भाजक में शेष 0 है तो ये तरीका काम करेगा। अब कोई कैसा शेष 0 ना हो, शेष कुछ आ जाए तो क्या होगा? तो अगर शेष कुछ आ गया तो उसका उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब शर्त है पहला भाजक दूसरे भाजक से कटना ही चाहिए। अगर नहीं कटा तो उसका उत्तर ज्ञात भी नहीं होगा। समझ में आ गया ना? जैसे हम ये लिख दें, किसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, तो उस संख्या के 3 गुना में 6 से भाग देने पर शेष कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये लिख दें, किसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, तो उस संख्या के 3 गुना में 5 से भाग देने पर शेष कितना आएगा? उस प्रश्न का उत्तर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि 12 5 से नहीं कटता है। समझ में आ गया ना? तो वैसे सवाल एग्जाम में आते भी नहीं है, कम आते हैं, क्योंकि जिसका उत्तर ज्ञात होगा वही सवाल पूछेगा। क्लियर है ना ये चीज? लिखिए दूसरा सवाल। इस प्रकार का प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था 17 तारीख को। जो पेपर हुआ था 17 तारीख वाले पेपर में ये प्रश्न था। देखिए अगला सवाल। किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेषफल 12 प्राप्त होता है तो उस संख्या के 3 गुने
उस संख्या के 3 गुने में 9 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में सवाल पूछा है इसी साल, इस टाइप का सवाल इसी साल पूछा है जिसमें लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में है। आपका इसमें ऑप्शन है पहला 0, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन ज्ञात नहीं कर सकते, या इनमें से कोई नहीं, नोटा। बताइए इसका उत्तर बताइए। 0 लग जाएगा ना सबका। एक एक लाइन का सवाल है, संख्या मानकर भी लगा सकते हैं। क्या हुआ? हाँ 0 आएगा तो 0 बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाएगा ना सबका 0। आप लोग भी ऊपर रख के लिखने का प्रयास करिए, हमें दिक्कत नहीं है। रीजन ना जब पेपर आपका होगा तो आप पैर पे रख के, पहले बात जो वहां गाड़ी करेगा ना वो नहीं लिखने देगा। दूसरा क्या है, पेपर में जो OMR सीट होगा उसको आप नहीं भर पाएंगे ना, उसको भरने के लिए तो ऊपर ही रखना पड़ेगा। हाँ फट जाएगा, तो इसलिए अभी से हैबिट बनाइए लिखने का, क्योंकि पैर पे लिखने वो पेपर भी नहीं सॉल्व करने देगा। क्योंकि पेपर अगर आप पैर पे लिख के सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब पड़ोसी नकल कर सकता है, ऐसे था ना। लेकिन वहां नकल करने का कोई चांस भी नहीं रहता, क्योंकि पेपर में सबका पेपर अलग अलग होगा। भाई पेपर तो एक ही होगा एक दिन वालों का, लेकिन क्वेश्चन का नंबर अलग अलग क्रम पे होगा, इसलिए नकल आप नहीं कर सकते। चलिए शांत रहिए। कितना आएगा उत्तर? हमने क्या लिखा है, सबसे पहले हमने ये कहा कि सीधे सीधे आपको क्या करना है ना, देखिए संख्या का कितना लिखा, उस संख्या का 3 गुना, संख्या का 3 गुना लिखा है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसी शेष का 3 गुना कर देंगे। तो 12 का 3 गुना कितना होता है? 36, 36 होगा। अब इसी 36 में ही खाली आपको 9 से भाग कर देना है, तो 9 चौक 36, शेष कितना आएगा? 0, तो 0 लगा देंगे। छोटा सा सवाल है, लग जाएगा ना सबका। जो परिवर्तन भाज्य में वही परिवर्तन शेष में होता है, ये नियम है। जैसे आपने किसी संख्या में, मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है, इस संख्या में आपने 100 से भाग कर दिया और किसी ने कहा सर शेष हमारा आ गया 50, तो अगर हम इस संख्या का 5 गुना करके और 100 से भाग करेंगे तो शेष भी 5 गुना ही आएगा। समझ में आ गया ना? जितना गुना यहां उतना ही गुना यहां होगा हमेशा। क्लियर है? अगर यहां 2 गुना तो यहां भी 2 गुना। जैसे छोटा सा उदाहरण लिखिए, जैसे मान लीजिए किसी संख्या में आपने 12 से भाग किया, सही ना, 12 से भाग कर दिया और शेष कितना आ गया? 3। मान लीजिए 15 था, शेष आ गया आपका 3, तो कितनी बार जाएगा? 12 एकम 12, 3 शेष आ गया। अब देखिए जैसे आप इस संख्या का दुगुना करेंगे तो दुगुना कितना होगा? 30, और 12 से अगर भाग करेंगे तो 12 दूना 24, शेष कितना आ जाएगा? 6। तो अगर संख्या दुगुना तो शेष दुगुना। समझ आ गया ना? अगर आप संख्या का 3 गुना कर दें, 3 गुना कर सकते हैं, संख्या का 3 गुना कितना होगा? 15 या 45। तो हमने ये कहा संख्या का अगर 3 गुना होगा तो अब शेष कितना बचेगा? लगाना नहीं है, 3 का भी 3 गुना, 3 का 3 गुना 9, 9 शेष आएगा, चेक कर सकते हैं। 12 से भाग कर लीजिए, 12 दूना 24, 12 3, 12 चौक 48, ज्यादा हो जाएगा, शेष कितना आएगा? 9। इसका मतलब संख्या 1 गुना तो शेष 3, 2 गुना तो शेष 2 गुना, संख्या 3 गुना तो शेष 3 गुना, संख्या 4 गुना तो शेष 4 गुना। समझ में आया ना? तो वही चीज हमने भी लिखा था कि जो परिवर्तन यहां करेंगे वही परिवर्तन यहां भी होता है। समझ में आया सबको? पूरा सवाल में मान नहीं मानना पड़ेगा आपको। लिखिए दूसरा।
क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है तो उस संख्या के वर्ग में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? यदि किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है तो उस संख्या के वर्ग में 5 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? इसका ऑप्शन है 0, 1, 3, 2, 1 आ जाएगा ना सबका? आपका नहीं है? लिखिए और तेज लिखिए, लिखने का भी स्पीड तेज होना चाहिए। हम सवाल बोला करते हैं साथों साथ लिखिए, सही ना? नहीं तो फिर बहुत पीछे हो जाएंगे। देखिए आपके पास समय नहीं है, अब 4 महीना है ना, 4 महीने से कम हो गया। अब आज 12 तारीख हो गया, अब 4 महीने से कम हो गया। ये मान लीजिए आपको 3.5 महीना पढ़ना है ना, 3 ही महीना पढ़ना है, बाकी 15 दिन 20 दिन रिवीजन भी तो करना है। तो आपको उनको पिछाड़ना है जो 1 साल 2 साल 3 साल से पढ़ रहे हैं, ऐसे तो है ना? तो लिखने का भी स्पीड तेज होना चाहिए, सोचने का भी तेज करना है, सारा काम तेज करना है, तभी एग्जाम निकल पाएगा। हाँ मतलब ग्रुप डी का एग्जाम अभी तो एक एग्जाम खत्म हो रहा है ना, आज खत्म होगा ग्रुप डी का एग्जाम। तो एक एग्जाम तो अभी खत्म हो रहा है और एक एग्जाम ये मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीना बाद, 6 महीना बाद होगा। हाँ तो नवंबर का मतलब वही 6 महीने तो बता रहे हैं ना। अच्छा तो अभी ये फरवरी है तो लगभग का मतलब नवंबर बता रहा, तो नवंबर के पहले एग्जाम हो जाएगा ग्रुप डी का। इस बार ग्रुप डी ना, जैसे अभी 4-5 चल रहा है ना, ग्रुप डी जान लीजिए 6 के स्पीड से एग्जाम करवा रहा है। एक महीने में 4 एग्जाम उसका हो रहा है, ठीक ना? जैसे इसी फरवरी और मार्च में मिला के आपका स्टेशन कंट्रोलर का भी हो रहा है और आरआरबी एलपी का भी हो रहा है, ग्रुप डी का भी हो रहा है, ठीक ना? टेक्नीशियन ग्रेड 1 का भी हो रहा है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी हो रहा है। इसके जस्ट बाद एनटीपीसी का एग्जाम होगा, तो सारे एग्जाम लगातार करवा रहा है, तो जल्दी ही पेपर होगा उसका भी। ये पहले पुलिस का ही होगा अनुमानतः, उसके बाद ही उसका होगा, मतलब उसका भी 5-6 महीना मान लीजिए बचा है। यदि किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है, वर्ग का मतलब कितना होता है? वर्ग किसको बोलते हैं? वर्ग किसको बोलते हैं? नहीं सुने वर्ग? वर्ग का मतलब होता है जैसे 5 का वर्ग, ऐसे इसको बोलते हैं वर्ग। वर्ग का मतलब स्क्वायर, इसका मतलब होता है 5 गुणे 5, कितना आएगा? 25। 6 का वर्ग कितना होता है? 6 गुणे 6 36, समझ में आ गया ना? 8 का वर्ग कितना होता है? 8 का वर्ग का मतलब 8 गुणे 8 64। तो ये लिखा है किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, यानी उस संख्या का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर करने पर। तो हमने क्या कहा, जो परिवर्तन संख्या में वही परिवर्तन शेष में। तो हम भी 4 का वर्ग कर देंगे, 4 का वर्ग कितना आएगा? 16। इसका मतलब शेष कितना आएगा? 16। तो 16 में हम सीधे सीधे क्या करेंगे? 5 से भाग, 5 से भाग कर देंगे, 5 के 15, 1 आ जाएगा शेष। ऐसे ही लग जाएगा ना सबका? अब किसी को दिक्कत है यहां तक? अगर हम ये कहते हैं कि उस संख्या का 3 गुना का वर्ग किया गया, तो हम भी संख्या का पहले 3 गुना करते फिर वर्ग करते, सीधा सीधा मतलब है। जो परिवर्तन यहां लिखेगा वही परिवर्तन यहां कर देना है और दी गई संख्या से भाग कर देना है, उत्तर आ जाएगा। ये वाला मान इस वाले 5 से कटना चाहिए, अगर 5 से नहीं कटा तो फिर उसका उत्तर ज्ञात नहीं होगा। क्लियर है?
अगला लिखिए क्रमागत भाग। क्रमागत भाग या इसी को बोलते हैं उत्तरोत्तर भाग। उत्तरोत्तर भाग, क्रमागत भाग या उत्तरोत्तर भाग। उत्तरोत्तर भाग या क्रमागत भाग का मतलब होता है क्रम से भाग देना, यानी प्राप्त उत्तर में फिर से भाग देना। सही ना? जैसे संख्या लिखिए, सवाल लिखिए, समझ में आएगा ये। देखिए 200 में क्रमागत रूप से 4 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल क्या क्या प्राप्त होगा? समझ में आ गया ना? 200 में क्रमागत रूप से 4 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल क्या क्या प्राप्त होगा। इसका मतलब यह है कि एक बार 200 में हम किसका भाग करेंगे? 4 का। तो 4 से अगर भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, खत्म हो जाएगा, फिर 0 आएगा, 0 बार जाएगा। ठीक है ना? इसका मतलब पहला शेष कितना आया? 0। अब दोबारा फिर से किस में भाग देंगे? 5 से भाग देंगे, लेकिन 200 में नहीं देंगे। क्रमागत भाग का मतलब प्राप्त उत्तर में भाग देंगे, यानी अब फिर से किस में देंगे? 50 में, यानी इस भागफल में देंगे। समझ में आ गया ना? 50 में भाग कर देंगे तो फिर से कितना आ जाएगा? 5 दाम 50, इकट्ठा लिख दे, ऐसे लिख सकते हैं ना। शेष कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब दोनों का शेष कितना आएगा? आप कहेंगे 0 0। अगर बदल के आया होता तो बदल के लिखते। तो क्रमागत भाग समझ में आया होगा। क्रमागत भाग का मतलब है पहली बार इस संख्या में 4 से भाग करेंगे, शेष कितना आ गया? 0। फिर जो उत्तर प्राप्त होगा उसमें फिर से दूसरे भाजक से भाग करेंगे, शेष आ गया 0। अगर हमने मान लीजिए कोई संख्या और लिखा होता तो उसमें फिर से भाग करते, लेकिन इसी में भाग करेंगे। समझ में आ गया ना? जिसे यहां 2 बार लिखा है, 3 भी हो सकता है, तो फिर से प्राप्त उत्तर में ही भाग करेंगे। क्रमागत भाग समझ में आया सबको? लिखिए अगला सवाल। तीन 325 में क्रमागत रूप से 4 तथा 7 से भाग देने पर शेषफल क्या क्या प्राप्त होगा? सवाल पूरा लिखा करिए, नहीं तो बाद में सवाल नहीं मिलेगा आपको। ये सही है ना? पढ़ने का मतलब है नोट्स भी बनाना, नहीं बाद में जब एग्जाम आएगा तो रिवीजन कैसे करेंगे फिर? कितना आएगा? 1 और 4, ये बोल रहे हैं ना? 1 और 4 सही। सबसे पहले क्या करेंगे हम? 325 में 4 का भाग, 4 से भाग कर देंगे, 4 8 32, कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 5, 4 1 कम 4, शेष कितना आएगा? 1। अब दोबारा किस में भाग देंगे? 81 में। 81 में 4 किससे भाग? 7 से। तो 7 1 कम 7, 1 और 1, फिर 7 1 कम 7, 4 शेष। उत्तर कितना आएगा? तो आप कहेंगे 1 और 4। ऑप्शन कैसे लिखा होगा? तो ऑप्शन सीधे आराम से लिखा होगा, आपने तो समझ रहे होंगे कि 1 7। दूसरा ऑप्शन लिख देगा 2 हाँ कुछ भी लिख देगा 2 5। तीसरा लिख देगा 1 3। चौथा लिख देगा हाँ 1 4। इस टाइप से ऑप्शन लिखा रहेगा। समझ में आ गया ना? इसका उत्तर कितना आएगा? 1 और 4 निकाल सकते हैं सब लोग। देखिए जो उत्तरोत्तर भाग होता है उस संख्या का जो अंतिम भागफल होगा वो कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया ना? जैसे यहां अंतिम भागफल कितना है? 11। अंतिम भागफल 11 है ना?
तो हमने ये कहा है कि उत्तरोत्तर भाग का जो अंतिम भागफल होता है वो कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर सवाल ऐसे लिखा है किसी संख्या मतलब 325 में 4 और 7 से भाग देने पर, तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो जो पेपर बनाएगा या टीचर की जिम्मेदारी है ना कि सवाल ऐसा लिखे जिसमें अंतिम भागफल शून्य ना आए। बात समझ में आ रहा ना भाई, अंतिम भागफल शून्य भी तो आ सकता है। तो सवाल यानी अंक यहां कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। जैसे ऐसे कहने का मतलब समझने के लिए इसको लिखना मत आप, चाहे हम ऐसे लिख दें, हाँ मान लीजिए हमने लिख दिया कुछ भी लिख दे, मान लीजिए 4 हमने कहा दिया 4 में क्रमागत रूप से, या 4 या मान लीजिए 5 लिख दे, 6 लिख दे, 6 लिख दे, 6 में क्रमागत रूप से 4 और 7 से भाग देने पर शेष क्या क्या प्राप्त होगा। तो आदमी फिर से कैसे लगाएगा, सबसे पहले काम करेगा 6 में 4 से भाग कर देगा, 4 एकम 4, तो शेष, सही है ना ये। फिर जो एक आ गया इसमें फिर से किससे भाग कर देगा, 7 से, ये कहेगा 7 शून्य शून्य, एक शेष, ऐसे तो लिखेगा ना। तो अंतिम भागफल क्या हो गया, 0। इसका मतलब आपकी गलती नहीं है, ये गलती किसकी है, जिसने यहां 6 लिखा है। बात समझ में आया ना, यानी सवाल ऐसा होना चाहिए जिसका अंतिम भागफल शून्य ना आए। समझ में आ गया ना। तो क्रमागत भाग का अंतिम भागफल शून्य नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये तो टीचर का काम था, लेकिन आपको किसको बता रहे हैं, क्योंकि तो आपसे पूछेगा संख्या बताइए, तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी होगी। हाँ जी, ऑप्शन में नोटा क्या हुआ, ये सुन ना गया, हाँ ऑप्शन में नोटा भी दे दे। अरे सवाल हम ये बता रहे हैं कि सवाल ही गलत है ये, हाँ सवाल गलत माना जाएगा ना। मतलब संख्या ऐसा होना चाहिए, यानी किसी भी भाग का ऐसा संख्या होगा जिसमें अंतिम भाग पर शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो संख्या लिखेगा वो इतनी बड़ी लिखेगा कि यहाँ शून्य ना आए। कहने का मतलब अपने मन से कुछ भी सवाल नहीं लिखा जा सकता। समझ में आ गया ना। जैसे हम कहें हमारे पास 5 टॉफी है, 6 लोगों में बांटना है, बिना तोड़े बांटना है, कैसे बांटेंगे, तो क्या संभव है, नहीं संभव है। इसका मतलब कुछ भी सवाल नहीं लिख सकते आप, उसका एक नियम है। समझ में आ गया ना। जैसे जैसे अभी हमने यहाँ लिखा था 325, तो 325 का 320, 360, 380 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्या नहीं लिख सकते अपने मन से कि यहाँ पर शून्य आ जाए। समझ में आया ना। तो वही चीज हमने आपको बताया कि अभी आगे सवाल आपसे पूछेगा कि आप लिख के बताइए, मतलब संख्या ही बताइए। तो संख्या हम वो बताएंगे जिसमें अंतिम 0 ना आए। समझ में आ गया ना। लिख लेना, ये चीज नोट करके आप लिख लीजिए, क्रमागत भाग का अंतिम भागफल शून्य नहीं होना चाहिए या शून्य नहीं होता। क्रमागत भाग का अंतिम भागफल शून्य नहीं होता। क्रमागत भाग का अंतिम भागफल शून्य नहीं होता है। सबसे कम कितना होना चाहिए, 1, मतलब यहां 1 कम, सबसे कम होना चाहिए, उससे कम पे मान सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आ गया ना। लिखिए दूसरा सवाल लिखिए। एक 1025 में क्रमागत रूप से 2, 3 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, क्या क्या प्राप्त होगा। एक दो दो, एक दो एक
भाग आता है आपको? पहली बार में क्या बार जाएगा? अरे अगर हम 10 25 में 2 का भाग करेंगे तो क्या बार जाएगा? एक बार जाएगा। हाँ तो 5 लिखिए ना, 5 2 पंचे 10, तो 2 पंचे 10, ये खत्म हो जाएगा, 2 बार आएगा, 2 उतार लेंगे, 2 एक कम 2, ये भी खत्म 5, फिर 2 दूनी 4, एक शेष। अब क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 512 में, किसका भाग देंगे? 3 का। 3 का भाग देंगे तो 3 एक कम 3, 2 बचेगा 1, फिर 3 सते 21, 2 बचेगा, है ना, फिर 0 बार जाएगा, 2 शेष, ये आएगा ना। अब क्या करेंगे, फिर 170 में भाग करेंगे, 170 में 5 से। अब देखिए अगर हमें 5 से भाग करना है तो यहां तो क्लियर हो गया ना कि शेष कितना आएगा। अरे 5 से कट जाएगा ना 170, सही ना, तो 0 सही है। 170 में 170 5 से विभाजित है कि नहीं है? 5 से कटने के लिए अंतिम में 0 या 5 तो होना चाहिए था। अरे यहाँ काट देंगे, 5 तिहाई 15, 2 5 चौक 20, यही तो लिखेंगे ना, बताइए। 17 दे दिए होंगे ना आप लोग। चलिए आ जाएगा ना सबका भी। तो शेष कितना आएगा? 1 2 0। तो देखिए हमने ये बताने का प्रयास किया था कि यहाँ 34 आया है ना, इसका मतलब हमने आपको सवाल लिखा है, ये वाला, ये सवाल सही लिखा है, लेकिन ऐसे लगाते समय अगर यहाँ 0 आ गया होता तो फिर आप ये कह सकते थे सर ये सवाल गलत है। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत है यहां तक? अब लगा लेंगे ना सभी लोग, लग जाएगा आपका। चलिए शांत रहिए, नहीं समझ में आया आपको सूरज? अरे भाग 170 में नहीं दे पा रहे थे। हाँ 17 लिख दिए थे। हाँ अभी हमने कई बार बताया, जैसे मान लीजिए बहुत से लोग ना 181 में जब 18 का भाग देंगे तो ऐसे 18 एक कम 18 लिख देते हैं और एक शेष लिख देते हैं, जो गलत है। ये डायरेक्ट उत्तर शेष नहीं आएगा। शेष का मतलब ये होता है कि भाज्य में पहले भाजक का भाग दीजिए, तो आपने एक में कहा भाग दिया, अभी एक तो डायरेक्ट उतरा है ना, तो इसका मतलब पहली बार 0 बार जाएगा कि 18 शून्यम 0, अब भाग गया है, अब ये शेष लिखा जाएगा, सही है ना? तो वही गलती वहां था। चलिए लिखिए क्वेश्चन। वह न्यूनतम संख्या जिसमें क्रमागत रूप से 2 तथा 3 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 तथा 2 प्राप्त होता है। वह न्यूनतम संख्या जिसमें क्रमागत रूप से 2 तथा 3 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? 1 और 2 प्राप्त हो, वो संख्या आपको बताना है। पांच कौन बोला है? कोई बोला था ना 5 पे आ जाएगा उत्तर। चलिए 5 पे चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए संख्या 5 होता तो 5 में पहले 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 2 दूनी 4, एक शेष आ गया, ये सही है, सही ना? फिर क्या करेंगे, फिर इस 2 में किससे भाग करेंगे? 3 से ही करेंगे ना।
फिर 3 शून्यम शून्य, शेष कितना आ गया 2। सही है ना। इसका मतलब 5 वह संख्या है जिसमें 1 और 2 शेष आएगा, लेकिन गलती कहां हो गया, अंतिम भागफल 0 हो गया। यही बचना था कि 5 पे दिख तो रहा है सही, 1 और 2 ही आया है ना, लेकिन हमने कहा था यहां पर 0 नहीं आना चाहिए, तो सबसे छोटा क्या आना चाहिए 1। इसका मतलब यहां 1 लिखेंगे। तो अगर हम यहां 1 कर दें तो ये संख्या कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर इसका इसका गुणा होता है, ये जोड़ लेते हैं, तो सीखे ना। तो 3 एकम 3, 3 2 5। अब जो ये यहां 5 आया है, ये कौन सा आया होगा, यही वाला तो 5 यहां आया होगा, ये 5 तो यहां लिखते हैं। तो अगर ये 5 यहां लिखते हैं तो यहां संख्या कितना आएगा, तो आप कहेंगे 5 दूनी 10 और 1 11। इसका मतलब वो संख्या कितनी है 11 है, क्योंकि 11 में अगर आप 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, 1 शेष, और इस 5 में अगर 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, ये है ना, 3 एकम 3 2 शेष। इसका मतलब वो न्यूनतम संख्या कितनी है 11। 5 वाले पर भी सेटिस्फाई था, लेकिन अंतिम भागफल 0 हो गया। समझ में आ गया ना। अब निकाल कैसे सकते हैं, देखिए ये संख्या तो हमने ऐसे बता दिया, समझ में आया होगा सबको। एग्जाम में हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए भागफल, ये भाजक कितना है 2 और 3, शेष कितना है 1 और 2। इधर हमने क्या लिखा है भाजक, इधर क्या लिखा है शेष। हमने कहा कि अंतिम संख्या क्या होना चाहिए, अंतिम भागफल 1। ऐसे गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 और 2 5, फिर इसका गुणा करेंगे 2 1 5 दूनी 10 और 1, इसका मतलब वो संख्या कितनी है 11। लिख सकते हैं ना सब लोग। तो एग्जाम में आपको ऐसे लगाना है, इसका इसका गुणा, यानी देखिए ये आपका भाजक है, ये शेष है, और ये भागफल है, मतलब ये लाइन हमने भागफल माना है, तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये तो लिखते हैं ना। 3 एकम 3, 3 और 2 5। अब जो इसका भाजक होगा वो दूसरे वाले के लिए भागफल है, भाई इसका जो भाज्य है वो दूसरे वाले के लिए भागफल ही तो है ना। तो ये 5 आ गया। अब इसका फिर से इसमें गुणा, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। चलिए दूसरा सवाल लिखिए। वह न्यूनतम संख्या जिसमें क्रमागत रूप से 5 तथा 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 तथा 4 प्राप्त होता है। इसका उत्तर बताइए। शेषफल क्रमशः 3 तथा 4 प्राप्त होता है। फिर से आपको क्या करना है, ऐसे लिखिए, फिर से समझिए। देखिए यहां लिखेंगे 5, यहां 7, इधर लिखेंगे 3, और हमने कहा अंतिम भागफल कितना होना चाहिए 1, 0 मान्य नहीं है, ऐसे तो है ना। तो यहां अंतिम में 1 लिखेंगे। 7 एकम 7 4 11, 11 बचे 55 और 3 58, तो वह संख्या कितनी है 58। लग जाएगा ना सबका। चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं भाई। जैसे अगर आप 58 में 5 से भाग कर देंगे कितना आएगा, 5 एकम 5, ये खत्म हो जाएगा 8, फिर 5 एकम 5, शेष कितना आएगा 3। फिर 11 में आप क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे, 7 एकम 7, शेष कितना आएगा 4। तो एक बार 3 और एक बार 4, तो वो संख्या कितनी है 58 है। एग्जाम में ऑप्शन लिखा होगा, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से की तुलना में ये ज्यादा सही है भाई। बहुत बड़ा चीज थोड़ा बता रहे हैं ना, ऑप्शन से चेक करेंगे 4 बार चेक करना पड़ेगा, एक बार में हो जाएगा। लग जाएगा सबका अब आपको। हाँ सीखिए, सही है ना, क्योंकि अगर बेसिक बहुत कमजोर है तो दूसरा तरीका नहीं है भाई, भाग या गुणा नहीं कर पा रहे हैं तो सीखना पड़ेगा। अधिकतम नहीं, अधिकतम ज्ञात नहीं कर सकते किसी भी संख्या का। जैसे हम पूछे ऐसी
बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 3 से कट जाए, तो ज्ञात कर पाएंगे भाई। 3 के पहाड़ा वाली अनंत संख्या आएगी ना, बात समझ में आ रही ना। जैसे अभी मान लीजिए यही जो सवाल था, इस सवाल में अंतिम भागफल सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा इसका कोई अंदाजा थोड़ा नहीं है, अनंत संख्या हो सकती है। तो इस अंतिम बड़ा से बड़ा नहीं पूछेगा, यह पूछ सकता है कि दूसरी बड़ी संख्या बताइए, तीसरी बड़ी संख्या बताइए। समझ में आ गया ना। जैसे लिख लीजिए एक सवाल, फिर हम दूसरा लिखते हैं, जैसे भी लिख लीजिए, ठीक है। वह न्यूनतम दूसरी संख्या जिसमें क्रमागत रूप से 5 तथा 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 तथा 3 प्राप्त होता है। इसका मतलब दूसरी सबसे बड़ी संख्या, मतलब न्यूनतम से दूसरे नंबर वाली बताना है। तो फिर से यही तरीका लगाएंगे, यहां 5, यहां 6, यहां 1 और यहां 3। तो यहां क्या लिखेंगे इस बार? जब न्यूनतम बताना था तो 1 लिखते थे, अब दूसरा बताना होगा 2 लिख देंगे भाई। दूसरा भागफल क्या आ सकता है फिर? 2 आ सकता है, तो यहां 2 लिख देंगे। तो 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 बचे 75 और 1 76। तो दूसरी संख्या कौन सी है? 76। अगर पहले नंबर वाली पूछती तो 1 लिख देंगे। हाँ, सबसे बड़ी अगर पूछ लेगा तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ का मान कुछ भी तो लिखा जा सकता है ना। लग जाएगा सबका इस टाइप का। अब लिखिए, अगला सवाल लिखिए। देखिए, किसी संख्या में 4 तथा 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर, किसी संख्या में 4 तथा 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 तथा 1 प्राप्त होता है। 2 तथा 1 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या में 28 से भाग कर दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो शेषफल क्या प्राप्त होगा बताइए। 4, 6, 8, 10। कितना आएगा? 4। मतलब भाग दोनों एक ही है ना? हाँ, हेडिंग ही डाला है, क्रमागत भाग या उत्तरोत्तर भाग। उत्तरोत्तर का मतलब उत्तर में भाग देना, क्रमागत का मतलब विक्रम से भाग देना, वही तो है ना। कौन सा आएगा? 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले संख्या पता करेंगे भाई। संख्या पता कर लेंगे, फिर 28 से भाग कर देंगे। संख्या पता करना हमने क्या बताया है? संख्या पता करने के लिए अभी हमने आपको तरीका बताया है। यहां 4, यहां 7, यहां 2 और यहां 1। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ही पता कर लीजिए भाई। कुछ भी पता कर सकते हैं, लेकिन छोटे पता कर लेना, क्योंकि जितना बड़ा यहां लिखेंगे उतना ज्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा। तो यहां 1 लिख सकते हैं। 7 × 7 और 1 8।
8 चौक 32, 32 और 2, इसका मतलब हम ये मान लिए कि वो संख्या कितनी है 34। अब 34 में 28 से भाग कर देंगे तो 28 एकम 28, शेष कितना आ जाएगा 6, लग जाएगा ना सबका, 6 शेष। लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, है ना। एक तरीका तो ये हो गया। अब किसी ने कहा जैसे सर हम यहां 0 ही मान लें, तो 0 मान लेगा तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। अगर यहाँ 4 लिख दें, यहाँ 7 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 1 लिख दें, यहाँ 0 लिख देंगे तो 7 शून्य हम 0, 0 और 1, 1, 4 एकम 4, 4 और 2 6, तो बस ये उत्तर है। लेकिन अब शून्य क्यों नहीं हमने लिखा, क्योंकि ये तरीका तो सही है, लेकिन मतलब शेष निकालने के लिए तरीका सही है, लेकिन वैसे गलत है, क्योंकि किसी भी संख्या का अंतिम भागफल शून्य नहीं हो सकता, इसीलिए ये नहीं बताए थे। जैसे रोड पे चलना किस साइड से चाहिए, बाएं की दाएं, लेफ्ट से चलना चाहिए, है ना। लेकिन जनरली अभी किसी को इधर मान लीजिए जाना हो 200-400 मीटर, तो आदमी क्या रोड क्रॉस करके जाएगा, नहीं जाएगा, आदमी उल्टा जाता है। तो क्या उल्टा जाने से दुर्घटना होगा, हो सकता है, कहने का मतलब गारंटी नहीं है। तो ऐसे यहां है कि आप माने तो गलत है, लेकिन उत्तर फिर भी सही आ रहा है। ये वही वाला तरीका है कि जैसे ओवरब्रिज बना है ना, लेकिन अगर किसी को उस पार जाना होगा तो जिसके पास मोटरसाइकिल हो, कार हो, वही भल से मतलब ओवरब्रिज के नीचे से जाएगा। जिसके पास साइकिल और पैदल वाले हैं वो रोड क्रॉस कर लेते हैं, मतलब रिस्क उठा लेते हैं। तो वही काम यहां भी है कि प्रॉपर तरीका तो ये वाला है, लेकिन 0 लिख के आप रिस्क उठा सकते हैं, लेकिन उत्तर गलत नहीं आएगा। समझ में आ गया ना, कहने का मतलब हमेशा एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट कब होगा, सिर्फ एक केस में, जब पूछ लेगा संख्या बताइए। समझ में आ गया ना, तो संख्या बताने के लिए आपको 34 बताना है, ना कि 6 बताना है, जबकि 6 वाले मान पर भी ये संतुष्ट कर जाएगा। समझ में आ गया ना, नहीं हम नहीं गा रहे हैं, हमने ये तो बोल रहे ना कि शेष पूछेगा तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन अगर संख्या पूछेगा तब रिस्क है। वही तो बोल रहे हैं ना कि रिस्क किस कंडीशन में होगा, जब संख्या पूछेगा। जब संख्या पूछेगा तो एक मान के लगा सकते हैं, जब शेष पूछेगा तो दोनों में से कोई भी मान के लगा सकते हैं। प्रॉपर तरीका ये वाला है, 0 लगा के रिस्क उठा सकते हैं, लेकिन गलत कभी उत्तर शेष वाले में नहीं आएगा, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। फायदा है, मतलब रिस्क का मतलब हमारी बात समझे ना, कि उस पार जाने में ओवर ब्रिज के नीचे से घूम के आएंगे तो 2-3 मिनट लगेगा, ऐसे तो है ना, लेकिन रिस्क नहीं है। डायरेक्ट क्रॉस कर जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन रिस्क है। तो वही चीज यहां भी है कि 0 लिख देंगे तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि संख्या 6 नहीं बताएंगे, सही ना। अगर संख्या नहीं पूछा है और संख्या पूछा है तो फिर एक मान के लगाना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। शेष पूछेगा तो 0 मान सकते हैं, संख्या पूछेगा तो 1, लग जाएगा सबका। अब चलिए एक दूसरा सवाल बताइए। किसी संख्या में क्रम से 2, 3 तथा 7 से भाग देने पर, किसी संख्या में क्रम से 2, 3 तथा 7, यहां 7 लिखा है, 2, 3 तथा 7 से, 2, 3 तथा 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 1 तथा 6 प्राप्त होता है। क्रमशः 1, 1 तथा 6 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 42 से भाग देने पर शेष कितना आएगा, 42 से भाग देने पर शेष कितना आएगा। सत्ताईस, 45, 32, 39। सत्ताईस, 32, 45 और 39। शेष निकालना है तो डायरेक्ट 0 मान लीजिए, कोई रिस्क नहीं है। 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे, यही है ना। इधर है 2, 3, 7, इधर है 1, नहीं संख्या वो बताना, हाँ शेष ही बताना है। 1, 1 और
6। यहां हम 0 मान लेंगे तो 7 शून्य हम शून्य, शून्य और 6 6, 6 त्रिक 18, 18 और 1 19, 19 दूना 38, 38 और 1 39। तो वह संख्या मतलब वह शेष कितना है? 39। क्लियर है ना ये चीज? आपने संख्या निकाला होगा पहले 1 मान के, तो अगर 1 मान लेंगे तो संख्या निकल जाएगा, तो 1 मान के भी लगा ले जाए। 2 3 7 1 1 6, 1 मान लेंगे। 7 एकम 7, 7 6 13, 13 तिया 39, 39 और 1 40, 40 दूना 80, 80 और 1 81। इसका मतलब वह संख्या कितनी है? 81। बस 81 में क्या करेंगे, कहीं आपने गलत दिया होगा भाग। 81, 81 में किसका भाग देना है? 42 का। तो सही 42 से अगर भाग करेंगे, 42 एकम 42, 11 में से 2 जाएगा 9। सही तो है? हाँ कहीं हो गया होगा गलती से, लग जाएगा ना सबका। लगा लेंगे सभी लोग इस टाइप के सवाल। बताइए किसी को अगर यहां तक दिक्कत हो। चलिए कल से हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। समझ में आया ना सबको? अब